हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट से जुड़ी एसएसटी के लिए सारे सेट्स को कवर कर रहे हैं और जैसे ही हमारा एसएसटी क्लियर हो जाएगा उसके बाद और भी सारे सब्जेक्ट्स को हम देखेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 यहाँ पर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। यहाँ पर स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है। इन दोनों को पढ़ने के बाद जो सबसे राइट आंसर होगा उसे चूज करना है। चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। दोनों में से क्या सही है क्या गलत है आपको देखना है और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एक एवं दो दोनों सही है, किंतु एक का सही स्पष्टीकरण 2 नहीं है। नेक्स्ट, यहां पर आप ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, यहां पर भी स्टेटमेंट 1 है एंड स्टेटमेंट 2 है। इनको पढ़ने के बाद भी राइट आंसर को चूज करना है। दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। एक सही है किंतु 2 गलत है। नेक्स्ट, यहाँ पर भी स्टेटमेंट 1 2 है और इसके बाद भी आपको राइट आंसर चूज करना है। रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। नेक्स्ट, त्वारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक गलत है किंतु 2 सही है। नेक्स्ट, यहाँ भी स्टेटमेंट 1 और 2 है और इसको देखकर आपको राइट आंसर चूज करना है। अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह एक कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। नेक्स्ट, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतानता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं और 1 का कारण 2 है। नेक्स्ट, यहाँ पर भी स्टेटमेंट है, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। एंड स्टेटमेंट 2 है, जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक गलत है किंतु 2 सही है। नेक्स्ट, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। नेक्स्ट, बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले से रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में स्थिति बदल दी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक गलत है किंतु 2 सही है। नेक्स्ट, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। नेक्स्ट, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी केवल 1 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। नेक्स्ट, दिए गए लक्षणों 1 और 2 के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। यहाँ पर लक्षण 1 और 2 है। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं क्या होता है। ऑप्शन नंबर 3, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। नेक्स्ट, कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन 1 2 और 3 पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3।
1 और 2 सही है किंतु 3 गलत है। 1 और 2 में क्या है? इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के स्थल की ओर बढ़ती है। ये दोनों सही है। और गलत क्या है? यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है, ये गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट, नीचे दिए गए लक्षणों 1 और 2 के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 मध्य मंडल। क्या है क्वेश्चन? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। किस परत में? मध्य मंडल में। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। नेक्स्ट, आपतन का संबंध है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 सूर्य ऊर्जा के साथ। नेक्स्ट, उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 महाद्वीप दिए गए हैं और इसका मिलान करना है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। यहाँ पर कथन 1 है, सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। नेक्स्ट, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, डॉल्फिन के बारे में दिए गए 1 और 2 और 3 कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन नंबर 1 गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 1 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, संसाधन के बारे में कथन 1 और 2 पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 एक गलत है परंतु 2 सही है। नेक्स्ट, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, यहां पर स्टेटमेंट 1 है, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। स्टेटमेंट 2 हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1 और 2 दोनों सही है किंतु 1 का कारण 2 नहीं है। नेक्स्ट, पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केवल 1, यानी वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग बताते हैं लोग बनाते थे, क्या बनाते थे? ऑप्शन नंबर 4 केवल 1 और 4, यानी पत्थरे की मुहर बनाते थे और सोने से बने बर्तन बनाते थे। नेक्स्ट, एक महापाषाण समाधान में 2 कंकालों के अवशेष थे। एक महापाषाण शवशान में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा, क्या देखना होगा? ऑप्शन नंबर 1 1 और 3, यानी हड्डियों की संरचना, क्योंकि फीमेल का ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर अलग होता है। एंड नंबर 3 कंकालों के आकार, या बिल्कुल। नेक्स्ट, प्राचीनतम काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाए। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम उल्टा में निम्नलिखित को सजाए। यहाँ पर आप चारों ऑप्शन भी देख सकते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 1 2 और 3 तीनों सही हैं। ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार है। ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा के पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में क्या होता है? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, यानी 1 2 और 3 तीनों सही हैं। आप तीनों को पढ़ के देख लेंगे। नेक्स्ट,
डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, परिस्थितियों से अनुमान लगाना। नेक्स्ट, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। नेक्स्ट, यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना। नेक्स्ट, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 1, 2 और 3। नेक्स्ट, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 1, 2 और 3 इज द राइट आंसर, यानी खनिज संसाधन, उद्योग और ऊर्जा संसाधन। नेक्स्ट, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी, क्या होगी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, विद्यालय के समीप वन के क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। नेक्स्ट, भूकंप पर चर्चा के दौरान अधिगमकर्ताओं व्यवहारिक कौशलों में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। नेक्स्ट, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मछली पकड़ने का अधिकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, यह लोगों की विशिष्टताओं को स्वीकारता है। नेक्स्ट, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है ऑप्शन नंबर 3, भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था, ये गलत है। नेक्स्ट, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, यानी 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट, पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, स्टेशन हाउस ऑफिसर। नेक्स्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, न्यायपालिका। नेक्स्ट, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यानी 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, आदिवासी एवं दलित। नेक्स्ट, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, गणतंत्रात्मक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? कौन सी नीति करती है? सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, न्यूनतम मजदूरी कानून पारित करना। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट, नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए, क्या? ऑप्शन नंबर 2, कैसे यह ब्रिटिश महत्वता और विस्मय का भाव पैदा करता है। नेक्स्ट, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। नेक्स्ट, सामाजिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ले जाने का क्या उद्देश्य होने चाहिए? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 और 4 सही हैं। यहां पर आप 1 को भी देख सकते हैं, देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना। 2, 2 विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना। एंड 4, सामाजिक विज्ञान
कि कक्षा में सामाजिक व समसामयिक मुद्दों को शामिल करने का उद्देश्य राष्ट्रीय मुद्दों प्रति रुचि विकास, समीक्षात्मक कौशल विकास और विद्यालय से समाज की संबद्धता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3, 1, 2 और 3 सही हैं। यानी अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, एंड 4 यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। नेक्स्ट, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधताओं को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, 1 और 3। यानी विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें, एंड 3 अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। द्वितीयक स्रोत यानी सेकेंडरी सोर्सेस, उसका क्या उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सीए बेरी द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना। नेक्स्ट, भूगोल शिक्षक को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 1, 2 और 4। 1 यानी संसाधन और संरक्षण, 2 यानी विकास और विस्थापन, एंड 4 यानी मानव विकास। नेक्स्ट, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। क्यों प्रेरित करती है? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनाना। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट। मिलेंगे कल फिर से एक नए सेट के साथ, और इसी तरह करते करते हम अपने एसएसटी को पूरे अच्छे से कवर कर लेंगे। और फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री की बहुत ही अच्छे से क्लासेस अवेलेबल है। अगर आपको देखना हो एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी किसी भी क्लास को, या किसी क्लास का डिमांड हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं फ्रेंड। आई होप आपको मेरी क्लासेस देखने के बाद कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।